सत श्री अकाल वीरे। बताया नहीं तुम लोगों को क्या कर रहे हो? तो वीरे वो एक्चुअली आपकी गाड़ी है ना, ये मैंने ठीक की थी। मैं गैराज में काम करता हूँ, इसके अंदर ना वो टूल किट रहेगी, वो लेने आए थे। यहाँ नहीं, वहाँ सीट के पास है। वीरे हमने कुछ नहीं किया, सच में। आसमा ने फेंका आलिया के ऊपर पानी, अरमान को आया गुस्सा। भाई हमने देखा उदारियां के एपिसोड में कि किस तरीके से जो आलिया है वो अपना जो उसका प्लान है पूरा कामयाब हो गया है उसका। अब उसको लग रहा था कि भाई जैसे ही जंगल में आसमा ने देख लिया है मेरे को और अरमान को साथ में, तो शायद वो छोड़ के चली जाएगी। लेकिन यहाँ तो भाई आसमा है, वो कैसे इतनी जल्दी छोड़ के जाएगी? उसे तो कहीं ना कहीं शक हो जाता है आलिया के ऊपर, और वो मंदिर में बुलाती है उसको, बोलती है कि ठीक है, अगर तुम दोनों का अफेयर होगा तो मुझे प्रूफ कर दो, और 15 लाख रुपए अरमान ने ही अगर तुम्हारे अकाउंट में जमा किए तो मैं चली जाऊंगी, मेरे को धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है और मैं कनाडा वापस चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें ना प्रूफ करना होगा। भाई आलिया चलती है नहीं चल, और आलिया क्या करती है, आलिया मर्डर करा देती है कबीर का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं एपिसोड में कि हरलीन का भी कॉल आया है आसमा के पास, और जो हरलीन है वो आसमा को ना कबीर के बारे में बता देती है कि भाई कबीर ही है, कबीर ने क्या किया था कि जो आलिया और अरमान को उसने वहां पर कनाडा में उनको अरेस्ट करा दिया था, उनके नकली पासपोर्ट दिखा दिए थे और जो असली पासपोर्ट थे वो फेंक दिए थे। जिसके बाद ना वो फिर उसके घर जाती है कबीर के, और आसमा पूछती है कि भाई कबीर तुमने ऐसा क्यों किया, जिसे चारों तरफ देखकर ना अपने फोटोज वो समझ जाती है कि शायद यही है। मास्क भी देख लेती है वो, और फिर उसको समझ में आ जाता है कि कबीर ही था इन सब के पीछे जो किडनैप कराया और सारी चीजें कराई। लेकिन भाई अचानक से देखती है कि कबीर का मर्डर हो गया है, जिसके बाद अरमान भी आ जाता है उसके पास, और वो दोनों ना एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं अब हम क्या करें? आसमा कहती है कि पुलिस को फोन कर देते हैं, लेकिन अरमान बोलता है नहीं, पुलिस तो क्या करेगी, सारा इल्जाम ना हमारे ऊपर ही लगा देगी और हम फंस जाएंगे। और एकम को भी कहीं ना कहीं पता लग गया है, उसको भी कबीर के बारे में पता लग जाता है और वो कबीर के घर आ जाता है इतने में। लेकिन इससे पहले ना अरमान और आसमा अपनी गाड़ी की डिग्गी में उसको लेके जा चुके होते हैं, तो कबीर की बॉडी तो नहीं मिलती एकम को, लेकिन उसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। और फिर हम देख रहे हैं कि जो अरमान और आसमा है वो डिग्गी को लेकर, गाड़ी को लेकर वो घर आ गए हैं, और जो अरमान का भाई है वो देख लेता है लाश को, जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है जोर जोर से कि गाड़ी में लाश है, गाड़ी में लाश है। और भाई इसके बाद तो अरमान और आसमा को तो लगता है कि अब तो हम गिरफ्तार हो ही जाएंगे, अब तो पुलिस हमें पकड़ के ले जाएगी। तो भाई आलिया का जो प्लान था ना वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कामयाब हो जाए। मतलब आलिया का ये तो प्लान नहीं था कि अरमान को जेल हो, लेकिन उसको आसमा को फंसाने का प्लान था। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई तीनों लोग मिले हुए हैं, आसमा, आलिया और अरमान। और अरमान यहाँ पर आलिया से पूछ भी रहा है कि तुमने क्यों फोन किया था कबीर को? तो वहां पर जो आलिया है वो बोलती है कि भाई मैं तो सिर्फ इसलिए उसे फोन करके पूछ रही थी कि उसने आसमा के साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे पता लग गया था, एकम ने बताया था मुझे कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है और उस सब के पीछे ना कबीर ही है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए फोन किया था। और इतने में ना जो आसमा है वो आ जाती है, उसके ऊपर जोर से पानी फेंकती है और बोलती है कि तुम्हारा जो झूठ है ना ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, और तुम झूठ बोल रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो आलिया? और यहाँ पर जो अरमान है ना उसको थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है इन सब के पीछे आलिया हो। और जब अरमान उसको बताता है ना आलिया को कि भाई उसका मर्डर हो गया कबीर का, तो वो शॉक हो जाती है। वैसे तो उसको पता है क्योंकि वो ही है सब इन सब के पीछे, लेकिन यहाँ पर वो शॉक, यहाँ पर ना वो नाटक करती हुई कहती है हाँ उसका खून हो गया है, तो वो बड़ा ऐसे दिखाती है कि उसको पता ही नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जॉर्डन की एंट्री होगी, क्योंकि हमने देखा था ना कि भाई जॉर्डन आने वाला है। तो हो सकता है जो जॉर्डन है वो अरमान और आसमा को आके ब्लैकमेल करे और कबीर के लिए ब्लैकमेल करे वो। और क्या होगी आलिया और जॉर्डन की प्लानिंग, ये तो देखने लायक होगी।